हमारे देश में महिलाओं का सम्मान इतना होता है कि अगर आप पावर में हैं तो फिर महिलाओं का सम्मान वहां पे शून्य हो जाता है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास के हैं, आप गरीब हैं, तो फिर महिलाओं का सम्मान वहां फुल फ्लैग 100% में आ जाता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं रोहिणी घाबरी की, और बात इसलिए कर रहा हूं कि आज उनको महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराए 4 दिन हो रहे हैं, लेकिन महिला आयोग के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये आप लोगों को जरूर पता होगा कि जिनके ऊपर उन्होंने अपना एफआईआर दर्ज कराया है, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है, वो नगीना से सांसद है। और सांसद ही नहीं, उनको देश में चाहने वाले बहुत से लोग हैं, क्योंकि वो दलित समाज के लोगों की आवाज उठाते हैं। और इसलिए, लेकिन आप सोचिए कि आखिर किन सबूतों की वजह से रोहिणी घाबरी उन पे आवाज आवाज उठा रही हैं, उन पे आरोप लगा रही हैं। अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो फिर वो आरोप कैसे लगा रही हैं, और आरोप लगा उन्हीं पर क्यों रही हैं, या कोई और नहीं था। दरअसल इन सारी चीजों की छानबीन करने के बाद कुछ कुछ तथ्य सामने आए। तथ्य सामने क्या आए हैं कि अभी रोहिणी घाबरी ने अपने एक्स पोस्ट पर एक पोस्ट डाली है। उस पोस्ट क्या डाली है, उन्होंने वो पोस्ट डाली है जब चंद्रशेखर आजाद सांसद नहीं थे, उससे पहले अपनी माँ से जब बात कराते थे रोहिणी घाबरी को, मतलब रोहिणी घाबरी के साथ वीडियो कॉलिंग की बात करते थे, और फिर उनकी माँ भी उसी के साथ बैठकर बात करती थी। तो वो पोस्ट पड़ा, वो पोस्ट या देखिए आप, या बगल में देख रहे हैं, वो पोस्ट पड़ी है, और पोस्ट में साफ दिख रहा है कि उनकी माँ भी उनसे बात करती नजर आ रही है। और यही नहीं, रोहिणी घाबरी ने यह भी कहा कि उनकी माता जी ने हमें ये दिलाया, और भरोसा ये दिलाया हमको कि हमारा बेटा विदेश जाएगा और वहां से एक अच्छी बहू लाएगा। ऐसा बोलकर सब इनका दिल जीतते थे। लेकिन आज जब उनका बेटा ऐसा घिनौना काम करते हुए ये सारे आरोप लगाए हैं, किसने? रोहिणी घाबरी ने, कि आज उनका बेटा जब ये काम कर रहा है तो उनकी मां भी नहीं बोल रही। और समाज तो चुप है। समाज तो जिस प्रकार से आप उनके क्या कहते हैं, जो उनकी प्रोफाइल है एक्स पर, उसको खोलिए, उसको देखिए, उसमें लोग कितने घिनौने कमेंट कर रहे हैं। कमेंट देख रहे हैं जैसे उनकी ना तो कोई बहन है, ना तो उनकी माँ है, इस प्रकार कमेंट कर रहे हैं। कमेंटों को दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको बता सकता हूँ, आप अगर उनकी प्रोफाइल को खोलेंगे तो उस पर दिखा है कि भाई साहब कमेंट किस तरह से आ रहे हैं, लोगों की मानसिकता किस तरीके से। और यही नहीं, जिस प्रकार उस दिन बीजेपी का लाडला बोली थी, किसने? रोहिणी घाबरी ने चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी का लाडला बोली थी। और आज क्या बोल रही है? आज नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा, और पत्र लिखा ये कि मोदी जी, क्या इस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं, महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा, और क्या मुझे भी इंसाफ नहीं मिलेगा, जबकि मैं दलित समाज और पिछड़ा की आवाज उठाती हूं, और यही नहीं, विदेश में भी भारत के झंडे को लहराती हूं, उसका सम्मान करती हूं। ये सारी चीजें रोहिणी घाबरी ने कहा। दरअसल इसमें क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है, इस चीज की पुष्टि तब होगी जब महिला आयोग के द्वारा इन पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होने के बाद जब पुलिस का पूरी अच्छी तरीके से जांच करेगी, फिर पता लगेगा कि आखिर में सच क्या है। क्या चंद्रशेखर आजाद इन गुनाहों से बहुत दूर है, इन आरोपों से बहुत दूर है? क्या रोहिणी घाबरी सिर्फ इसलिए आरोप लगा रही है कि वो फेमस हो जाएं और उनका भी राजनीतिक कोई करियर बन जाए, या फिर रोहिणी घाबरी को जो विपक्ष है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे सपा हो, वो सपोर्ट कर रही है कि तुम इनका करियर बर्बाद कर दो? इन सारे सवालों का जवाब आपको तब मिलेगा जब महिला आयोग के द्वारा इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनके ऊपर जांच बैठाई जाएगी। तब इन सारे सबूतों और इन सारे सवालों का सबूत मिलेगा, और इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। क्या आप एक बार सारी अपनी किसी भी, अगर मान लीजिए आप सपोर्ट भी करते हैं चंद्रशेखर आजाद को या रोहिणी घाबरी को सपोर्ट करते हैं, इन सारी सपोर्ट को अलग रख दीजिए, लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या इस देश में महिलाओं के सम्मान, आज देख रहे हैं आप कितने ज्यादा रेप हो रहे हैं। ये रेप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे आपकी आंखों में महिलाओं के सम्मान 0% हो गया है। हम आप सोचते नहीं कि ये हमारी बहन है। आज इस देश में लगातार डेली ऐसे 10 से 15 केस आ रहे हैं कि वहां रेप हुआ, वहां मर्डर हुआ, वहां लव जिहाद हुआ। ऐसे डेली 10 से ज्यादा केस सिर्फ इसी के आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
और लाइक कमेंट जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम। गर्मी बहुत है।